Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 पॉइंट्स गीबत के रिलेटेड। पहला, गीबत करना और बुहतान लगाना कैसा है। दूसरा, गीबत की ममानात कुरान में। तीसरा, गीबत और कुफ्र। चौथा, गीबत करने का वबाल। और पाँचवा, सबक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला, गीबत करना और बहतान लगाना। गीबत से मुराद ये है कि अपने ज़िंदा या मुर्दा मुसलमान भाई की आदम मौजूदगी में उसके पोशीदा ऐबों को, जिनका दूसरों के सामने ज़ाहिर होना उसे नापसंद हो, उसकी बुराई के तौर पर ज़िक्र किया जाए, और अगर वो बात उसमें मौजूद ना हो तो उसे बुहतान कहते हैं। मसलन, मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, उसकी नीयत ख़राब है, वो तो ड्रामेबाज है, वगैरह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज़ है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूल अज़्वजल को इसका बेहतर इल्म है। इरशाद फरमाया, गीबत ये है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अगर मेरे भाई में वो बुराई मौजूद हो तो उसको भी क्या गीबत कहा जाएगा? इरशाद फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद हो जब ही तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद ना हो तो ये बुहतान है। दूसरा, गीबत की ममानात कुरान में। गीबत इस कदर बुरा काम है कि उसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। चुनांचा कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदकुम अय्याकुला लहमा अखीही मैतन फ़करीतुमू। तर्जुमा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई ये पसंद रखेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। अफसोस सद अफसोस, आज मुसलमान आलम की अक्सरियत ज़बान की इस आफत में मुब्तला है। शायद ही कोई मजलिस इस गुनाह की इर्तिकाब से खाली होती हो। महज वक्त गुजारी की खातिर किसी गायब शख्स को हदफ बनाकर उसकी खूब गीबत की जाती है। फिर अगर उस शख्स को इसकी खबर हो जाए तो वो भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपनी गीबत करने वालों की गीबत करता है, और यूँ गुनाहों का बाजार गर्म होने के साथ साथ घर गाली और महल्ले मैदान करजार की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तीसरा, गीबत और कुफ्र। सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि बाज़ औक़ात गीबत करने के बावजूद उसे गीबत तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया जाता है, जिसे उलमाए कराम ने कुफ्र करार दिया है। चुनांचा मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा बहर शरीयत हिस्सा 16 सफ़ा 646 पर नकल फरमाते हैं कि एक शख्स गीबत कर रहा है, उससे कहा गया कि गीबत ना करो। वो कहने लगा, ये गीबत नहीं, मैं सच्चा हूँ। तो ये कुफ्र है, क्योंकि उस शख्स ने एक हराम काती को हलाल बताया। लेकिन याद रहे कि कहने वाला उसी सूरत में काफिर होगा जब उसे गीबत के हराम काती होने का इल्म हो और वो गीबत की तारीफ़ भी जानता हो। चौथा, गीबत करने का वबाल। गीबत करने वाले को आखिरत में अपनी ज़बान की बेएहतियाती का वबाल भुगतना पड़ेगा। जैसे कि पहला, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मिराज की रात में लोगों को इस हाल में देखा कि वो जहन्नम में अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और आबरू राइज़ी किया करते थे। दूसरा, हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को उसके नामे अमाल पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। वो उसे देखकर कहेगा, ए मेरे रब, मेरी फ़लाँ फ़लाँ नेकियां कहाँ हैं जो मैंने की थी? रब ताला फरमाएगा,
لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے میں نے تیری نام اعمال سے وہ نیکیاں مٹا دی ہیں۔ تیسرا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، بروز قیامت وہ گوشت اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس مردے کے گوشت کو اسی طرح کھاؤ جس طرح اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ جب وہ اس حکم کی وجہ سے کھائے گا تو بہت پریشان ہو جائے گا اور چینکتا رہے گا۔ سبق: پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان اخروی پریشانیوں سے بچنے کے لیے غیبت سے مکمل پرہیز کرے اور سابقہ زندگی میں کی گئی غیبت کی معافی طلب کرے، اور اگر اس شخص کو غیبت کی خبر ہو چکی ہو جس کی غیبت کی تھی تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں حوالے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video, so stay tuned with us۔ تب تک اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔